अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेगम कमरुन्निसा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के जोग्राफ़ी ई लर्निंग क्लास में आप तमाम तलबा तलिबात, साथी इस्तिज़ा, सरप्रस्त हजरात और दिगर नाजरीन का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। तलबा तलिबात, गुज़िश्ता वीडियो में हमने जोग्राफिया का तीसरा टॉपिक ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज़, इंसानी बस्तियाँ और ज़मीनी इस्तेमाल, इसमें हमने अब तक बस्तियों की अक़साम, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स और बस पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स, बस्तियों का तर्ज देखे हुए हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक का अगला हिस्सा देखेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज़, इंसानी बस्तियां और ज़मीन इस्तेमाल। इसमें हमेशा याद रखे दिया गया है टाइप, किस्म। ये लफ्ज़ एक जैसी खसूसियात रखने वाली अशिया की दर्जाबंदी ज़ाहिर करता है, जबकि साख्त ये लफ्ज़ किसी शय की ज़ाहिरी शक्ल सूरत ज़ाहिर करता है। तलबा तलिबात, यहाँ पर दो अल्फाज दिए गए हैं, एक है टाइप, दूसरा है पैटर्न। टाइप किस्म यानी एक जैसी खसूसियात रखने वाली अशिया को ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ को हम कहेंगे किस्म या टाइप, जबकि पैटर्न उस लफ्ज़ को कहेंगे जो किसी शय की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को ज़ाहिर करता है। जब हम बस्ती की साख्त या तर्ज कहते हैं, लफ्ज़ किसी मखसूस इलाके में आबाद बस्ती की मखसूस सूरत या बस्ती की किस्म को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर पेवस्त, मुंतशर बस्तियाँ ये बस्तियों की एक किस्म है, जबकि खत्ती बस्तियाँ ये बस्तियों की मखसूस तर्ज या शक्ल है या पैटर्न कह सकते हो। ये बस्तियाँ पेवस्त भी हो सकती हैं और मुंतशर भी हो सकती हैं। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जोग्राफी वजाहत। बस्तियों को माशी सरगर्मी या कार मनसब की बुनियाद पर भी तकसीम किया जा सकता है। फ़ाल यानी काम की बुनियाद पर बस्तियों को देही और शहरी बस्तियों में तकसीम किया जा सकता है। देही बस्तियां और शहरी बस्तियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। देही बस्तियों में आबादी कम होती है, गुंजानियत कम होती है, जबकि शहरी बस्तियों में आबादी ज़्यादा होती है और गुंजानियत ज़्यादा होती है। देही बस्तियों में मकानात मुंतशर होते हैं और उनकी जसामत भी छोटी होती है, जबकि शहरी बस्तियों में बस्तियां मरकूज़ होती हैं, जसामत भी बड़ी होती है। और साथ साथ देही बस्तियों में लोग इब्तदाई पेशों में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि शहरी बस्तियों में लोग सानवी, सलासी या रबई सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। देही बस्तियों में इब्तदाई मसनूआत फराम होते हैं, जबकि शहरी बस्तियों में तैयार करदा या सारिफ सामान बड़े पैमाने पर दस्तयाब होता है। देही बस्तियों में आमद-ओ-रफ्त और मवासलात के ज़राए बहुत कम नज़र आते हैं, जबकि शहरी बस्तियों में तरक्की याफ्ता और तेज़ आमद-ओ-रफ्त और मवासलात के ज़राअत की सहूलियात दस्तयाब होती है। इस तरह से हम शहरी और देही बस्तियों में फ़र्क कर सकते हैं। देही बस्तियों की बनिस्बत शहरी बस्तियां मरकज़ी और जसामत के एतबार से बड़े होते हैं, या आमतौर पर मरकूज़ और जसामत के एतबार से बड़े होते हैं। फ़ाल और किस्म की बिना पर शहरों की दर्जाबंदी की जा सकती है। तो चलिए आगे टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स देखेंगे। शहरी बस्तियों की किस्में। भारत में आबादी की बिना पर शहरों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती है। शहरों को किस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ये जानने के लिए वेबसाइट पर विज़िट कीजिए। वेबसाइट स्क्रीन पर दिया गया है और इसकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में आबादी की बिना पर बस्तियों को किस तरह दर्जाबंद किया जाता है। इसमें ख़ास तौर पर आपको महाराष्ट्र की मिसालों का मुताला करना है। तो चलिए अब हम देखेंगे
कि एक जदौल दिया गया है, उसकी मदद से हम बस्तियों को शहरी बस्तियों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किस तरह से किया जाता है वो देखेंगे। इस जदौल को वेबसाइट की मदद से मुकम्मल किया गया है। यहाँ पर दर्जाबंदी दी गई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। दूसरे कॉलम में आबादी दी गई है। क्लास 1 वो शहर को कहा जाता है जिसकी आबादी 1 लाख और उससे ज़्यादा हो। क्लास 2 उन शहरों को कहा जाता है जिनकी आबादी 50,000 से लेकर 99,999 आबादी होती है। क्लास 3 उन शहरों को कहा जाता है जिनकी आबादी 20,000 से लेकर 49,999 तक आबादी होती है। जबकि क्लास 4 उन शहरों को कहा जाता है जिनकी आबादी 10,000 से 19,999 तक होती है, और क्लास 5 उन शहरों को कहा जाता है जिनकी आबादी 5,000 से 9,999 तक होती है। जबकि क्लास 6 उन शहरों को कहा जाता है जिनकी आबादी 5,000 से कम होती है। तलबा तालिबात, अब हम शहरी बस्तियों को अच्छी तरह से समझने के लिए भारत के चंद शहरों के वीडियो देखेंगे। तो लीजिए आपके पेश खिदमत ये वीडियो।
तलबा तालिबात, दूसरा जदौल यहाँ पर दिया गया है, आइए उसको हम मुकम्मल करेंगे। शहरों की किस्में और सामने दिया गया है मिसालें। कस्बा, टाउन। टाउन में अक्कलकोट, बार्शी, पंढरपुर, ये तमाम टाउन में या कस्बे में शुमार किए जाएंगे। शहर, सिटी, शोलापुर, सांगली, इसकी मिसालें हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, उम्मुल बलद शहर, उसकी मिसालें पुणे, नागपुर हैं। बिलादुल अजीम मेगा सिटीज़, इसकी मिसाल मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। शहरी ग्रोह, अर्बन एग्लोमरेशन, इसकी मिसाल मुंबई आज़मा, न्यूयॉर्क वगैरह। बैरूनी अफजाइश या इजाफा, आउटग्रोथ, इसकी मिसाल न्यू जर्सी, टोक्यो, कोलकाता है। तलबा तालिबात, यहाँ पर एक मिसाल दी गई है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे जैसे हम शहर से गांव की तरफ जाएं, वैसे वैसे बस्तियों की तादाद, आबादी और खिदमात में कमी होती है, और जैसे जैसे हम देहात से बड़े शहरों की तरफ जाएं, वैसे 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 बस्तियों की जसामत या तादाद, आबादी और खिदमात में इजाफा होता है। तलबा व तालिबात, शहरों की मुख्तलिफ सरगर्मियों और कामों की बुनियाद पर भी दर्जाबंदी की जा सकती है। कुछ शहर या कस्बे अपनी सरगर्मियों, कारकर्दगियों, पैदावार और खिदमात के लिए मशहूर मारूफ होते हैं। हर शहर में बेशुमार सरगर्मियाँ जैसे सानवी, सलासी, रबई सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, लेकिन मुख्तलिफ माशी सरगर्मियाँ जारी रहने के बावजूद भी शहरों में एक मखसूस माशी सरगर्मी अहम या गालिब होती है, और वो शहर उस माशी सरगर्मी से जाना पहचाना जाता है। मिसाल के तौर पर शोलापुर, ये चादर टेक्सटाइल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। शहरों के गालिब सरगर्मी की बुनियाद पर शहरों को मुख्तलिफ जमातों में तकसीम किया जा सकता है। जदौल नंबर 3.2 को महाराष्ट्र और भारत के शहरों की मिसालें देकर मुकम्मल कीजिए, ये सवाल दिया गया है। तो चलिए इसको हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तलबा व तालिबात, जदौल नंबर 3.2 को हम मुकम्मल करेंगे। जदौल में 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम सरगर्मियाँ, कार मनसब या फंक्शंस। दूसरा कॉलम महाराष्ट्र के शहरों के नाम। तीसरा कॉलम महाराष्ट्र के बाहर के शहरों के नाम। पहले कॉलम में दिया गया नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़, इंतज़ामी शहर। ये उन शहरों को कहेंगे जहाँ पर मुल्क की रियासतों की राजधानियाँ पाई जाती हैं, सरकारी दफातर या सियासी पार्टियों के दफातर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। उन शहरों को हम इंतज़ामी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कहते हैं। इसकी मिसाल महाराष्ट्र में नासिक और नागपुर इंतज़ामी शहर के तौर पर मशहूर हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर ये इंतज़ामी शहर के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर दूसरी किस्म सनती शहर या इंडस्ट्रियल सिटीज़। ये वो शहर होते हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर सनतें कायम की जाती हैं, सनती कारोबार होता है, उनको हम सनती शहर कहेंगे।
महाराष्ट्र में इचलकरंजी, अहमदनगर ये सनती शहर के तौर पर पहचाने जाते हैं। महाराष्ट्र के बाहर कानपुर, पटना, जमशेदपुर ये सनती शहर के तौर पर मशहूर हैं। नंबर 3, आमोदरफ्त ट्रांसपोर्ट सिटी। ये वो शहर होते हैं जहाँ पर आमोदरफ्त के ज़राए का घना जाल पाया जाता है। महाराष्ट्र में मीरज, अमरावती ये आमोदरफ्त के शहर के तौर पर मशहूर हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाहर झांसी, सूरत, इटारसी ये आमोदरफ्त के शहर के तौर पर महाराष्ट्र के बाहर मशहूर हैं। नंबर 4, तिजारती शहर कमर्शियल सिटी। ये वो शहर होते हैं जहाँ पर तिजारत बड़े पैमाने पर की जाती है। महाराष्ट्र में इसकी मिसाल मुंबई, शोलापुर, अकोला, जबकि महाराष्ट्र के बाहर अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई ये तिजारती शहर के तौर पर पहचाने जाते हैं। नंबर 5वां, कानकुनी या माइनिंग सिटीज़। ये वो शहर होते हैं जहाँ पर मादनियात ज़्यादा दस्तयाब होने की वजह से कानकुनी बड़े पैमाने पर की जाती है। रत्नागिरी, चंद्रपुर ये महाराष्ट्र के कानकुनी शहर कहलाए जाते हैं, जबकि जमशेदपुर, धनबाद ये महाराष्ट्र के बाहर के शहर कानकुनी कहलाए जाते हैं। कंटोनमेंट सिटी, फौजी छावनी शहर। ये वो शहर होते हैं जहाँ पर फौजियों के तरबियती इदारे और असलाह साजी के कारखाने कायम होते हैं। महाराष्ट्र में नासिक, खड़की, पुणे ये फौजी छावनियों के शहर के तौर पर जाने जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाहर झांसी और आगरा फौजी छावनियों के शहर में इनको शुमार किया जाता है। एजुकेशनल सिटी, तालीमी शहर, जहाँ पर तालीमी इदारे, कॉलेजेस, स्कूल या यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, उसको हम तालीमी शहर कहेंगे। महाराष्ट्र में पुणे, औरंगाबाद, मुंबई तालीमी शहर के तौर पर पहचाने जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाहर कोटा, बनारस, अलीगढ़ ये महाराष्ट्र के बाहर तालीमी शहर के तौर पर मशहूर हैं। अगला नंबर, मजहबी शहर रिलीजियस सिटी, जहाँ पर मजहबी इदारे जैसे कि मसाजिद है, मंदिर है, चर्च है या दीगर तमाम मजहबी इदारे बड़े पैमाने पाए जाते हैं, उसको हम मजहबी शहर कहेंगे। इसकी मिसाल शिरडी, नांदेड़ ये महाराष्ट्र में ये शहर मजहबी शहर के तौर पर पहचाने जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाहर पणजी, तिरुपति, अजमेर ये महाराष्ट्र के बाहर मजहबी शहर के तौर पर पहचाने जाते हैं। अगला है टूरिज़्म, सयाती शहर। ये वो शहर होते हैं जहाँ पर सयाती सरगर्मियाँ बड़े पैमाने पर होती हैं। महाराष्ट्र में इसकी मिसालें सिंधुदुर्ग, खंडाला, लोनावाला, महाबलेश्वर है, जबकि महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली, आगरा, जयपुर, ऊटी, शिमला ये तमाम शहर सयाती शहर के तौर पर पहचाने जाते हैं। तलबा तालिबात, किताब में दिया गया है, ज़रा सोचिए। सवाल है, क्या किसी कस्बे में सिर्फ एक ही सरगर्मी हो सकती है? जवाब, जी नहीं। शहर में मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, मगर इनमें से एक सरगर्मी का तनासब सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कस्बा या शहर उस सरगर्मी के लिए मशहूर हो जाता है। मसलन शोलापुर चादर बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ पर दीगर सरगर्मियाँ भी जारी रहती हैं। सवाल दूसरा, शहरों में मुख्तलिफ़ अक़साम की सरगर्मियाँ क्यों पाई जाती हैं? जवाब, शहरों में मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि शहरों में आबादी ज़्यादा होती है, आमद-ओ-रफ्त के तेज़ ज़राए दस्तयाब होते हैं, हुनरमंद गैर हुनरमंद मज़दूरों की बड़े पैमाने पर दस्तयाबी होती है, हुकूमत की जानिब से बहुत सारी सहूलियात मुहैया होती हैं, मालियाती इदारे होते हैं। इन तमाम वजूहात या असबाब की बिना पर शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ पाई जाती हैं। तलबा तालिबात, अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।